पेशावर में सिख ताजरों का कत्ल। कातलों को पकड़ने की कोशिश की गई तो अंधाधुंध फायरिंग की गई। वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेशावर में जो सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले दो अफराद को कत्ल किया गया है, उसकी तफसील क्या है। इतवार को पेशावर में कत्ल होने वाले दोनों सिख ताजरों ने इसी साल के शुरू में अपनी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कबायली इलाके में अपने आबाई इलाका बाड़ा को खैराबाद कहा था। वाज़ेह रहे कि ये दोनों ताजर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर के इलाका थाना सरबंद की हदूद बटाखेल बाज़ार में नामालूम अफराद के फायरिंग से हलाक हुए हैं। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 42 बरस का कलजीत सिंह और 38 साला रंजीत सिंह हलाक हो गए हैं। इन दोनों अफराद का ताल्लुक डबगरी गार्डन के इलाका से था और दोनों की बटाखेल बाज़ार में मसाले की दुकानें थीं। पुलिस का कहना है कि उन्होंने जय वकूफ़ से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और अतराफ़ के इलाकों में CCTV कैमरों को चेक किया जा रहा है और ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी रब्ता किया गया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और अनकरीब वाक़ई में मुलव्वस मुलज़मान को बेनकाब कर लिया जाएगा। याद रहे कि हालिया अरसे में खैबर पख्तूनख्वा में टारगेट किलिंग के वाक़यात में इजाफ़ा देखने को नज़र आया है। इस सिलसिले में चंद वाक़यात में पेशावर में पादरी का कत्ल, ज़िला हंगू में 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कत्ल, डेरा इस्माइल खान में 3 शिया अफराद का कत्ल और कोहाट और बन्नू में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग शामिल हैं। पेशावर के अक़लियती काउंसलर पपंदर सिंह को जब कत्ल की इत्तला मिली तो अक़लियती काउंसलर पपंदर सिंह का कहना है कि जब पेशावर के बटा तल बाज़ार में फायरिंग हुई तो मैं उस वक़्त अपनी दुकान में मौजूद था। अभी फायरिंग जारी थी कि मुझे मेरे कज़न ने फ़ोन किया क्योंकि वो इसी बाज़ार में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि कलजीत और रंजीत सिंह को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। दूसरी फ़ोन कॉल तक बाहर ना निकलना, पता नहीं हालात कैसे पेश आ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह भी इसी बाज़ार में एक दुकान के मालिक हैं। वो कहते हैं कि कलजीत को 2 और रंजीत को 3 गोलियां लगी हैं। दोनों की करियाना की दुकानें करीब करीब वाक़या हैं। मौके पर लोगों ने हमें बताया कि 2 लोग मोटरसाइकिल पर आए थे। एक उतर कर दुकान के अंदर गया और दोनों को एक ही पिस्तौल से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। वो कहते हैं कि फायरिंग के बाद लोग काफ़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे, जिस पर कातिल ने बाज़ार के अंदर भी अंधाधुंध फायरिंग की है। वो कहते हैं कि मुझे बताया गया कि लोगों ने कातिलों को पकड़ने की कोशिश की क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं इकट्ठे हो गए थे, जिस पर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है। वो मज़ीद कहते हैं कि जिस तरह फायरिंग की गई और जिस तरह वो फरार हुए, वहाँ पर मौजूद लोगों की राय है कि ये कोई आम लोग नहीं थे, ये कोई माहिर कातिल थे। कत्ल होने वाले ताजर कौन थे? भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि दोनों ताजरों का ताल्लुक पेशावर से है, जो पहले खैबर एजेंसी के इलाका बाड़ा में रहते थे और सिख कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था और इसी सदी में उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए बाड़ा के इलाके को छोड़ा था और पेशावर में रहाइश अख्तियार की थी। उनका कहना है कि रमज़ान के दौरान हमारे लोग जो करियाना का कारोबार करते हैं, करियाना की अशिया सस्ते दामों में बेचते हैं। बावजूद इसके कि दोनों कोई बड़े ताजर नहीं थे और दोनों का काम भी इतना अच्छा नहीं था, मगर दोनों ने इसमें अपना हिस्सा डाला था। भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि रंजीत सिंह का कारोबार तो फिर भी गुजारे लायक था, मगर कलजीत को तो बहुत मुआशी मसाइल का सामना था। इसके बावजूद वो रमज़ान में चीज़ें सस्ती बेचते थे। वो कहते हैं कि रंजीत सिंह ने अपने पीछे
6 بچے اور ایک بیوہ کو چھوڑا ہے جس میں 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ رنجیت سنگھ کے ساتھ جب بھی میری بات ہوتی وہ ہمیشہ باڑہ میں اپنے آبائی گھر کو یاد کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ گپ شپ اور محفل سجانے والے شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کلجیت سنگھ نے بیوہ اور 3 کم عمر بچے چھوڑے ہیں۔ وہ اکثر بہت پریشان رہتا تھا، اکثر سوچتا تھا کہ دکان کو چھوڑ کر کوئی اور کام وغیرہ کروں، مگر ان کے لیے ایسا کرنا ناممکن رہا ہے۔ باڑہ کے رہائشی بٹا خیل بازار میں کاروبار کرنے والے زبیر گل کہتے ہیں کہ وہ دونوں اپنے کام سے کام رکھتے تھے، ہر ایک کے دوست اور اچھی طرح بات کرتے تھے۔ ان کے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی۔ کلجیت سنگھ بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہے تھے۔ بھوپندر سنگھ کا کہنا ہے کہ واقعے سے ایک روز قبل کلجیت سنگھ کے ساتھ بات میری ہوئی تھی۔ وہ خود ہی میری طرف آئے تھے۔ اس وقت میری دکان میں رش تھا تو وہ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے تھے۔ جب ان کا انتظار لمبا ہوا تو میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی خاص مسئلہ ہے، جس پر میں نے گاہکوں کو چھوڑ کر پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اس پر کلجیت سنگھ نے مجھے بتایا کہ وہ بچوں کی فیسوں کے حوالے سے کافی پریشان ہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی، ہم غریب کمیونٹی سے ہیں، تسلی دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کلجیت سنگھ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان رہتے تھے، اکثر بات کرتے تھے کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ بچوں کو اچھی تعلیم کس طرح دلواؤں گا۔ کلجیت سنگھ بس ایک ہی بات کرتے تھے کہ کمیونٹی کو اگر ترقی کرنی ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم اور ہنر پر لگانا ہوگا۔ بھوپندر سنگھ کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس واقعے نے پورے ملک بلکہ پوری دنیا میں موجود سکھ کمیونٹی کو دکھی کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا قاتلوں کو فوری گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے انسپکٹر جنرل پولیس کو قتل میں ملوث افراد کی فوری گرفتاری کا حکم دیا ہے اور ضروری کارروائی کی ہدایت بھی کی ہے۔ محمود خان کا کہنا تھا کہ اس قتل میں ملوث جتنے لوگ بھی ہیں وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے اور ان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا مزید کہنا ہے کہ یہ واقعہ شہر کے پرامن ماحول اور بین المذہب ہم آہنگی کو خراب کرنے کی کوشش ہے اور صوبائی حکومت ایسی کوششوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت متاثرہ خاندانوں اور سکھ برادری کے غم میں برابر کی شریک ہے اور متاثرہ خاندانوں کو مکمل انصاف فراہم کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں ریسکیو 1122 کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سعید شعیب منصور کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی تھی اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس نگرانی میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا۔